अनेकों समस्याएं जो बता दी हैं जी। इनके खिलाफ कभी आपने आवाज उठाई है, कभी आंदोलन वगैरह किए हैं आज तक? आपने एक चिट्ठा तो बता दिया भाई इतनी समस्याएं हैं, आवाज वगैरह उठाई? जी, आपको मैं कटिंग तक दे सकता हूँ। कम से कम भी 5 साल पहले हमने आवाज उठाई थी, जो अभी मुद्दा बताया है कि जो हम स्टेडियम में गए एक दिन, देखा कि वहाँ के बुरे हाल हैं। टॉयलेट में है ना जो नशे के टिक्के पड़े हुए हैं, जो वॉशरूम की सीटें हैं वो टूटी पड़ी हैं। तो पत्रकार साहब को बुला के वो नोट करवाए। अब तक पिछले 10 से 12 साल में हम मुद्दों की लड़ाई लड़ी है, सामाजिक लड़ाई लड़ी है। फिर टीम ने फैसला किया है कि मास्टर जी, आपके अंदर एक ऐसी झलक दिखती है, आप एक सामाजिक जीवन पिछले 10 से 12 साल से जी रहे हो और आपके पास अपने पास पूरी टीम है। से 10 साल से जो लगे हुए हैं, 10-12 साल से वो काम करके यहाँ दिखाए हैं, जो मुद्दे उठाए हैं उनको पूरा भी किया है। यानी कि आपकी 12 साल की तपस्या है। आप इसको तपस्या कहो, वो तो लोग बाग बताएंगे ये तपस्या है क्या है। हम लोगों के बीच में रहे हैं और आगे भी लोगों के बीच में रहेंगे। और जो लोग यहाँ पहले थे, आप जनता से पूछ लेना क्या वो लोगों के बीच में रहे हैं, आप जनता आपको बता देगी। भाई हरियाणा की राजनीति का पारा वो दिन प्रतिदिन जो हाई होता जाने लग रहा है। आए दिनों जो नेता है वो मैदान में आ रहे हैं। अलग अलग पार्टियों से अगर मैं बातचीत कर लूं तो सबसे ज्यादा अगर सगरिये नजर आते हैं तो आपको हरियाणा की विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर मैं बात कर लूं तो कांग्रेस पार्टी के एक एक विधानसभा क्षेत्र से 20-20, 25-25, 30-30, 35-35 लोगों ने जो फार्म भर रखा है। सारे के सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान के हाथ जोड़कर राम राम भाई देखने लग रहे हो। आखिर हरियाणा आखिर बात सबके साथ सच के साथ इस वक्त आप लाइव हो भाई हमारे साथ तोशाम विधानसभा क्षेत्र से। तोशाम विधानसभा क्षेत्र को जो किरण चौधरी का गढ़ भी बताया जाता है कि हर वक्त जो यहाँ से किरण चौधरी को जिताने का काम करते हैं और विधानसभा में भेजते हैं तोशाम विधानसभा क्षेत्र के लोग। लेकिन अब की बार जो समीकरण जो बिल्कुल बदल गए। इस वक्त हम पहुंचे थे भाई आज मास्टर मनिंदर बागनवाड़ा के पास, कार्यालय के अंदर एक गुप्त मीटिंग चलने लग रही है। ऊपर भी हम लोग जो आपको लेने का प्रयास करेंगे और मनिंदर मास्टर जी तभी आपने मिला हुआ है कैमरा भाई तक वहां साथ की साथ आते जाओ। बड़ी चर्चाएं जो है तो शाम विधानसभा क्षेत्र की होने लग रही है। बातचीत कर लें तो क्योंकि यहाँ से हाल ही में किरण चौधरी ने जो है भाई बीजेपी ज्वाइन कर ली है, कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। पहले तो ये गाड़ी में कहूंगा जब से लगभग ये कह रहे हैं कि 12 साल से जो इन्होंने तपस्या की थी और 12 साल से लगातार जो मैदान में ये गाड़ी आपको नजर आएगी। वैसे तो थी ये व्हाइट है लेकिन अब व्हाइट नजर नहीं आएगी। चारों की चारों साइड में जो मास्टर मनिंदर इसमें आप लोगों ने नजर आएगा। 12 साल के अंदर के काम करें सारी की सारी मूवमेंट। तो आज बातचीत करेंगे भाई। ये गाड़ी भी भाई रंग बिरंगी लगा रखी है। मास्टर मनिंदर ने बागनवाड़ा से इन्होंने ताल ठोक रखी है कि भाई चुनाव लड़ेंगे, 101% लड़ेंगे। साथ के साथ मैं कैमरा भाई तक एक बार ऊपर भी चलने का हम लोग जो काम करेंगे। ये वो इलाका है भाई जिसकी बड़ी चर्चाएं जो हो रही है। चर्चाएं होने का कारण मैं बता दूं क्योंकि 20 साल से या उससे पहले 20 सालों से जो मैडम किरण चौधरी जी यहाँ से चुनाव लड़ रही थी। अब की बार देखने का चुनाव ये होगा भाई क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि दर्जनों कैंडिडेट है चुनावी मैदान में। तो शाम की अगर मैं बातचीत कर लूं और एक तरफ जो मास्टर मनिंदर ने भी ताल ठोक रखी है, नीचे से आप लोगों को दिखा के आए। और आज जो मीटिंग बताई जाने लग रही है, गुप्त मीटिंग इन लोगों ने रख रखी है तो शाम के अंदर। तो शाम क्षेत्र के अंदर आज हमारी टीम पहुंची थी। जितने साथी लाइव में जुड़ रहे हैं शेयर करने का आप लोग जो काम करते जाओ एक बार नींद दिखा दे भाई। फिलहाल जो गुप्त मीटिंग जो करने लग रहे हैं मास्टर जी, बड़ा ही अच्छा दृश्य है। मौसम सुहावना हो रखा है। एक तरफ जो है भाई बाबा मुंगीपा के धाम जो है तो शाम के अंदर बातचीत कर लेते हैं जी। राम राम सभी ने। मनिंदर भाई साहब राम राम। राम राम कपिल भाई राम राम। कैसे हो? बढ़िया, आप सुनाओ? हम भी ठीक ठाक है भाई साहब। तो बढ़िया बात है। गुप्त मीटिंग करने लग रहे हो? कपिल भाई गुप्त मीटिंग नहीं है। हम जो भी काम करते हैं ना खुल्लम खुला करते हैं। बैठे हैं बाबा मुंगीपा की छाया में। बिल्कुल बिल्कुल, यह बात तो बिल्कुल आप ठीक हो मनिंदर भाई। खुल्लम खुल्ला करो। 8 तारीख ने कार्यकर्ता सम्मेलन था भिवानी के अंदर में जी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी आ रहे थे और सब तजादन को 350 और 450 गाड़ियां का काफिला मास्टर मनिंदर लेके पहुंचा था। एकला ये पीले परनी नजर आने लग रहे थे। उसका बावजूद भी आगे मतलब इस डाल का कुछ प्लान चलाना लग रहा है आपका? देखो भाई कपिल, जो गाड़ियां हैं वो सबने देखी हैं और कम से कम 2000 से 2200
हमारे समर्थक हमारे साथ 8 तारीख के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे और 8 तारीख के बाद लगातार हम गांव के दौरे कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं और चाय पानी के प्रोग्राम कर रहे हैं। और जो हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा दीपेंद्र भाई के नेतृत्व में चल रही है, उसकी तैयारियां कर रहे हैं। आपने कहा हरियाणा मांगे हिसाब, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी ने यात्रा चला रखी है जी, लेकिन सत्ता में बैठे लोग ये कह रहे हैं 10 साल पहले कांग्रेस थी, वो भी अपना हिसाब दे दे, मारत हिसाब मांग रहे हैं। 10 साल पहले बड़े घोटाले करके, नो करके, फलाना करके, दगड़ करके, इस डाल की बात वो लोग कह रहे हैं। देखो कपिल भाई, हिसाब उनसे मांगा जाता है जो सत्ता में होते हैं। अब 10 साल का शासन इन्होंने किया है तो हिसाब तो अब ये देंगे। और आपको मैं एक बात बता दूं, यदि ये हिसाब नहीं देंगे तो 30 दिन बाद जनता अपने आप इनका हिसाब कर देगी। तो आपने कहा कि हिसाब मांग रहे हैं, ऐसा क्या इन लोगों ने कर दिया हिसाब मांग रहे हैं? देखो, हिसाब उस चीज का मांग रहे हैं कि जब हुड्डा साहब का शासन था 10 साल पहले, उसमें ये प्रदेश पूरे भारत में शिक्षा में नंबर 1 था, रोजगार में नंबर 1 था, खेलों में नंबर 1 था, भाईचारे में नंबर 1 था। तो ऐसा क्या नीतियां ये लेके आई कि वो प्रदेश बिल्कुल पिछड़ता जा रहा है। आप रोजगार की बात करेंगे, एक पूरी फौज खड़ी हो गई है हरियाणा के अंदर बेरोजगार युवाओं की। खेलों में जो हुड्डा साहब की नीति थी, पदक लाओ और नौकरी पाओ, वो नीति इन्होंने बदल दी। तो उसके बाद जो युवाओं के हौसले खेल के प्रति कम हुए हैं। जो शिक्षा थी, आप देखो कि उस शिक्षा का क्या हाल कर दिया है, स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल कर दिया है। तो उन चीजों का ये देखो, तरह तरह की आईडी, आज आधार कार्ड अपडेट होगा, आज फैमिली आईडी बनेगी, परसों उस फैमिली आईडी में बदलाव होगा। तो एक व्यक्ति की जिम्मेदारी, एक नौकरी दे रखी इन्होंने और उस नौकरी का मेहनताना नहीं मिलता और खर्च ही खर्च होता है। आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि नौकरी में तनख्वाह ना मिलती हो। चलो तनख्वाह भी ना मिले, ऐसी नौकरी है जिसमें खुद का खर्च होता है। हर घर का एक व्यक्ति प्रतिदिन तहसील में आता है ऐसे कामों के लिए। ये जो पोर्टल है, ये जी का जंजाल बने हुए हरियाणा की जनता के लिए। इसके अलावा मैं बात करूं मास्टर जी आपसे, तो शाम विधानसभा क्षेत्र के अंदर 108 या 109 गांव जो आते हैं, कुल मिला के डाणे वगैरह हो गए, जितने हो गए, चुनाव के समय बिल्कुल कम है, 2 महीने बचे हैं। 2 महीने बाद, 1 महीने बाद जो है टिकटें बन जाएंगी। और कैसे कवर कर पाएंगे आप इन गाँव की, अगर मैं बात करूँ तो? देखो कपिल भाई, हमारे पास युवाओं की और बुजुर्गों की बहुत मजबूत टीम है, जिसने किसान आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई है, पहलवान आंदोलन में निभाई है, और 10 से 12 साल तक जितने भी यहाँ के मुद्दे रहे हैं तो शाम के, उन मुद्दों में भागीदारी रही है उनकी। तो इतनी मजबूत टीम समय का अभाव नहीं मानती। तो इस टीम के बलबूते हम 107 के 150 गांव भी होते हल्के में, उनको भी कवर करते। जी, इसके अलावा मैं बात कर लूँ मास्टर जी आपसे, दर्जनों कैंडिडेटों ने फार्म भर रखा है, ताल ठोक रखी है कि भाई तो शाम से हमें भी टिकट मिलेगी, हमें भी टिकट मिलेगी, हमें भी टिकट मिलेगी। कांग्रेस किस किस को टिकट देगी फिर? देखो भाई, अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लोकसभा चुनाव हुए हैं। पार्टी ने सर्वे के हिसाब से टिकटों का बंटवारा किया, तो और उस लोकसभा चुनाव में युवाओं की बहुत ज्यादा भागीदारी थी। और जिस तरह से टिकटों का बंटवारा सर्वे के आधार पे हुआ, तो जो रिजल्ट आया है हरियाणा में वो भी बहुत अच्छा रहा। तो अब की बार भी युवाओं को ये अपेक्षा है कि पार्टी कोई गलत फैसला नहीं लेगी और युवा चेहरों को ज्यादा से ज्यादा मैदान में उतारेगी। क्योंकि जो युवा हैं, आप पूरे इतिहास की बात करोगे तो जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं उनमें युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उदाहरण के तौर पर जो आजादी का आंदोलन था, स्वतंत्रता संग्राम था, उसको जो गति मिली, गति तब मिली जब युवाओं ने उसमें पार्टिसिपेशन करना शुरू किया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवाओं ने जब आजादी की लड़ाई में पार्टिसिपेशन शुरू किया, तो जो आजादी की लड़ाई को गति मिली। तो युवाओं की हर बड़े बदलाव में बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो हमें ये लगता है और युवाओं को भी अपेक्षा है पार्टी से कि अब की बार हरियाणा में
बहुत सारे युवा चेहरों को जगह मिलेगी। जी मास्टर जी, इसके अलावा मैं बात कर लूँ मास्टर जी आपसे, आपने कहा भी युवाएं हैं, बड़े गांव है, 108 गांव बताए आपने, आप लोगों के बीच में जाने लग रहे हैं, क्या लोग जो समस्या आपको बताने लग रहे हैं, क्या मुख्य मेन समस्या है? अगर मैं तोशाम विधानसभा क्षेत्र की कर लूँ तो। देखो भाई, जो मुख्य समस्याएं यहाँ हैं, सबसे पहले तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें आपका पीने का पानी भी आता है और सिंचाई का पानी भी आता है। दूसरी बड़ी समस्या है यहाँ खेलों की कोई भी सुविधा नहीं है। आपको मैं बताऊं, आप चकित रह जाओगे कि इस क्षेत्र के बच्चों में, युवाओं में इतना अच्छा डीएनए है, इतनी ज़्यादा प्रतिभा है कि यहाँ यदि सुविधाएं होती तो पता नहीं हम कितने इंटरनेशनल लेवल तक के खिलाड़ी इस क्षेत्र से दे सकते थे। लेकिन आप सर्वे करना, आप जाते भी हो, आपने देखा भी है कि 107-8 गांव का ये हल्का पड़ता है। एक भी खेल का मैदान ऐसा नहीं है जहां को आप ये कह सकते हो स्टेडियम है। इस तोशाम के खेल के मैदान के चारों तरफ चारदीवारी करी है, इसको स्टेडियम नेता बोलने लग गए, फिर जनता से बुलवाने लग गए। स्टेडियम वो होता है जहाँ कोच हो, जहाँ खेल का सामान हो। आपको मैं बताऊं, यहाँ पे लड़कियों के लिए टॉयलेट की सुविधा भी नहीं है और उसको स्टेडियम बोला जा रहा है। महिलाओं का कॉलेज है, जो बहनें हैं उनको कॉलेज तक आने में बहुत परेशानी होती है। कोई ट्रांसपोर्ट का ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो आसानी से अपने गांव से बैठ के यहाँ आ सके। कई गांवों में चकबंदी नहीं हुई है, तो चकबंदी की बहुत बड़ी समस्या कई गांव में। कई गांव ऐसे देखे हमें जो निकासी का पानी है उसकी सुविधा नहीं है। बीच में जो गांव की झोड़ियां हैं वो बारिश के टाइम पे या गांव के गंदे पानी से भर जाती हैं और जिससे बीमारी का फैलने का भी डर रहता है। तो ये बड़ी बड़ी समस्याएं हैं इस क्षेत्र की। जी मास्टर जी, आपने अनेकों समस्याएं जो बता दी हैं जी, इनके खिलाफ कभी आपने आवाज उठाई है, कभी आंदोलन वगैरह किए आज तक? आपने एक चिट्ठा तो बता दिया, भाई इतनी समस्याएं हैं, आवाज वगैरह उठाई? जी, आपको मैं कटिंग तक दे सकता हूँ। कम से कम भी 5 साल पहले हमने आवाज उठाई थी, जो अभी मुद्दा बताया है कि जो हम स्टेडियम में गए एक दिन, देखा कि वहाँ के बुरे हाल हैं। टॉयलेट में है ना जो नशे के टिक्के पड़े हुए हैं, जो वॉशरूम की सीटें हैं वो टूटी पड़ी हैं। तो पत्रकार साहब को बुला के वो नोट करवाया। दूसरा बड़ी समस्या, तोशाम से हिसार रोड की जो हालत थी, इतनी खस्ता हालत रही है पिछले 8 से 10 साल में कि आप कोई भी बीमार व्यक्ति है वो एम्बुलेंस के माध्यम से हिसार जाए ना, तो भी उसको हिसार जाते जाते, अस्पताल तक जाते जाते ये लगेगा कि उससे पहले ही उसके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना ना हो जाए कि अस्पताल ना पहुंच पाए। तो उस रोड की समस्या की हमें बार बार फेसबुक के माध्यम से, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से आवाज उठाई है कि आप देखो कि यहाँ सरकार होते हुए और उस रोड पे कई मौजूदा सरकार के एमएलए के, विधायकों के क्षेत्र भी पड़ते हैं। तो उस रोड की समस्या उठाई है। हमारे गांव का, खुद का गांव का खेल स्टेडियम 2-2.5 साल तक ऐसे ही ठेकेदार ने बंद पड़ा था। उसके लिए हमने युवाओं को इकट्ठा करके पूरा तहसीलदार, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। तो जितने भी मुद्दे रहे हैं तो शाम के हम बखूबी हमारी टीम उठाती रही है। यानी कि अग्रणी रहे हैं अब तक? पिछले 10 से 12 साल में हम मुद्दों की लड़ाई लड़ी है, सामाजिक लड़ाई लड़ी है। फिर टीम ने फैसला किया है कि मास्टर जी, आपके अंदर एक ऐसी झलक दिखती है, आप एक सामाजिक जीवन पिछले 10 से 12 साल से जी रहे हो और आपके पास, अपने पास पूरी टीम है, क्यों ना हम वहां तक पहुंचे जहां तक हम कुछ ऐसा कर पाए ताकि हमें बार बार इन मुद्दों की लड़ाई लड़ने के लिए ज्ञापन ना देने पड़े। जी मास्टर जी, इसके अलावा मास्टर जी 1-2 सवाल और कर लेता हूँ, दिमाग के अंदर आने लग रहे हैं। आपने कहा हम लोगों के बीच में जाने लग रहे हैं, काफी लंबे समय से कहा कि पार्टी हाईकमान ने हमें भेज रखा है सेवा के लिए। इसके अलावा मैं बात कर लूँ मास्टर जी आपसे, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या आश्वासन आप उन लोगों को दे रहे हैं? हाईकमान आपको मौका दे देती है, लोग आपको मौका दे देते हैं, तो शाम विधानसभा क्षेत्र की जनता अगर क्या करने वाले हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कपिल भाई, करने के लिए बहुत कुछ है, बस अंदर से ललक और लालसा होनी चाहिए। रोजगार इस क्षेत्र में इतने पैदा किए जा सकते हैं कि इस क्षेत्र के युवा को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। उदाहरण के तौर पर, जो इस क्षेत्र में खनन का बहुत कार्य है, तो यहाँ पे एक अच्छा सा माइनिंग इंस्टीट्यूट खोला जा सकता है, जिसमें युवा 3 साल का कोर्स हो, 4 साल का कोर्स हो, उसमें माइनिंग की पढ़ाई करें और घर के पास ही नौकरी कर सकते हैं।
दूसरा, यहाँ की जितनी भी समस्याएं हैं, आप ये लगाओ कि महिला कॉलेज है, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को आप दुरुस्त करवा दो। अपने खुद से खर्च करने की जरूरत नहीं है, सरकार के पास टैक्स का पैसा है, उसका आप सही इस्तेमाल करो। तो जो बहनें हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं, वो गांव से कॉलेज तक और वापस कॉलेज से गांव तक जा सकती हैं। तो शाम के अंदर आप देखोगे पिछले 10 साल से, और ऐसी भयानक समस्या है, जो थोड़ी सी भी बारिश आ जाए ना तो पूरा बाजार ऐसे जो दुकानदारों का सामान है ना तैरने लग जाता है। उससे जो नुकसान आप देखो, दुकानदार का भी नुकसान हुआ, ग्राहक को कोई चीज चाहिए तो वो दुकान तक नहीं पहुंच सकता, और जो खड़े पानी से बीमारियां होती हैं वो अलग रहेगी। तो ये मुख्य समस्याएं हैं। यानी कि किश्ती के बगैर और कोई चारा ही नहीं है लोगों के पास। किश्ती लोगों के पास है नहीं, और किश्ती के बगैर चला नहीं जाता, जोड़ भर जाता है पानी का। बिल्कुल कोई भी किसी भी प्रकार की पहल नहीं हुई है। हर बारिश के मौसम में ऐसा होता है, फिर आनन फानन में थोड़ा बहुत उसकी कोशिश करते हैं, अगले साल उसी बारिश में वही हाल है। तो मास्टर जी, आगे की क्या रणनीतियां बना रहे हैं आप? हरियाणा के अंदर 90 की 90 विधानसभा क्षेत्र के अंदर चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी अपनी यात्रा करने लगे, हरियाणा मांगे हिसाब। आपकी क्या रणनीतियां हैं? अगर मैं तो शाम विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो हम पूरे के पूरे हलके के गांव में जा रहे हैं, अपने साथियों से मिल रहे हैं, दूसरे साथियों को बोल रहे हैं कि जुड़ो और जोड़ो, ताकि दीपेंद्र भाई को मजबूत किया जा सके। और जब ये यात्रा तोशाम में आए तो हम उनको इस यात्रा में इतना हौसला दें कि जब इस तोशाम के बाद जिस भी हलके में यात्रा जाए तो दीपेंद्र भाई और मजबूती से जाएं। जी धन्यवाद मास्टर जी, जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है भाई मास्टर मनिंदर बागनवाड़ा। युवा हैं, युवाओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, लड़कियों की बात करते हैं, उनके लिए जो पढ़ने के लिए आती हैं कॉलेज के अंदर। तो शाम की अगर मैं बातचीत कर लूँ, इसके अलावा भी मैं बात कर लूँ आपसे, बड़ा दमखम इन्होंने दिखाया था, बड़ी शक्ति प्रदर्शन इन्होंने अपना जो दिखा दिया गया था बीते दिनों में। 8 तारीख को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आ रहे थे, अपना कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था। और अब जो कह रहे हैं कि जब जो हाथ से हाथ जोड़ो, मतलब सॉरी हरियाणा मांगे हिसाब, जो यात्रा तो शाम के अंदर आएगी, उसमें भी अपना पूरी की पूरी जो शक्ति और पूरा दमखम जो लगाने का काम ये कर रहे हैं। ऐसा ये कह रहे हैं कि भाई ये मीटिंगें नहीं हमारी, गुप्त नहीं रखते, कोई भी चीजें होती हैं वो हम एकदम से पब्लिकली करते हैं। 109 गांव जो तोशाम विधानसभा क्षेत्र के अंदर आते हैं, और किरण कागड़ इसको बताया जाता है। देखते क्या है क्या नहीं, देखते हैं होता क्या है क्या नहीं, जनता मौका देती है, हाईकमान मौका देती है। बड़ी बड़ी बातें जो ये कह रहे हैं कि हो जाएंगी सभी कहते हैं सर, इसके बावजूद जो विधायक नहीं बनते, फिर क्या? देखो भाई, हम 12 से 10 साल से जो लगे हुए हैं, 10-12 साल से वो काम करके यहाँ दिखाए हैं, जो मुद्दे उठाए हैं उनको पूरा भी किया है। यानी कि 12 साल की तपस्या है। आप इसको तपस्या कहो, वो तो लोग बाग बताएंगे ये तपस्या है क्या है। हम लोगों के बीच में रहे हैं और आगे भी लोगों के बीच में रहेंगे। और जो लोग यहाँ पहले थे, आप जनता से पूछ लेना क्या वो लोगों के बीच में रहे हैं, आप जनता आपको बता देगी। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि जो जनता के बीच में रहे हैं। और सर्वे के हिसाब से एक बड़ी बात जो मास्टर जी ने हमें बताया कि भाई लोकसभा चुनाव के अंदर युवाओं को जो मौका मिला था, कुछ % कोटा होता है, अब की बार विधानसभा के अंदर भी वही नीतियां जो कांग्रेस लागू करेगी, कुछ ना कुछ कोटा है जो युवाओं को मिलेगा। और युवाओं की बात करते हैं, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। आखिर बात सबके साथ, सच के साथ, कैमरामैन सहयोगी अनिल के साथ।